हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वायरस अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पे कहीं पे भी आया है तो कैसे आप उसको जान सकते हो। मतलब कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि हाँ भाई साहब, मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। तो जैसे बोलते हैं कि आपको कुछ जुकाम या आपको सर्दी या आपको कुछ तबीयत ख़राब हो तो कुछ सिम्टम्स आता है, उसी टाइप का लैपटॉप एक मतलब उसके अंदर जान नहीं है, फिर भी आपको कुछ सिम्टम्स दिखेगा जब आपके अंदर वायरस आएगा, आपके पीसी के अंदर वायरस आएगा। ओके, तो क्या क्या उसका सिम्टम होता है तो उसके बारे में थोड़े से आज पढ़ेंगे। और नेटवर्किंग के इस वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इस वाले चैप्टर जो होते हैं, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद से सारे के सारे और भी जो वायरसेस होते हैं, वायरस के टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू नो ए कंप्यूटर और डिवाइस इज़ अंडर थ्रेट्स और अटैक बाय वायरस। थ्रेट्स मतलब कुछ मुसीबत में होना। ओके, और अटैक बाय वायरस तो आपको पता है कि वायरस अटैक किए हैं या नहीं, कैसे आपको पता चलेगा, या उसका सिम्टम्स क्या होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर आपको ये आ जाता है, ये कुछ ऐसे मतलब 3 मार्क 2 मार्क का नहीं है, पर आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है, वायरस को कैसे जान सकते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़े से अगर कुछ भी पूछ लिया एग्जाम में तो आप लिख सको। ओके, तो वायरस का काम क्या होता है, ये भी उसका पॉइंट भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। A computer is under threats from virus, worms, Trojan horse and spam. This malicious program can harm our computer in following ways. तो a computer under threats, ये कब कंप्यूटर कब थ्रेड्स में जाता है, मतलब कब मुसीबत में आता है, जब उनको वायरस और ट्रोजन हॉर्स, ये वायरस तो एक होते हैं, ये वायरस के टाइप का ओर्म से एक है, और ओर्म्स टाइप के ट्रोजन हॉर्स भी है। ये वायरस, ये सब सारे के सारे एक वन टाइप ऑफ वायरस आप बोल सकते हो, पर ये उसका नाम है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, स्पाम भी अलग टाइप का है, रूट किट एक है, ये उसके टाइप्स होते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे को मतलब कॉमनली वायरस ही बोला जाता है। दिस मालिशियस प्रोग्राम, और मालिशियस प्रोग्राम ही बोलते हैं। मालिशियस मतलब खराब प्रोग्राम या डेंजरस वाला प्रोग्राम, उसको बोलते हैं मालिशियस। ओके, दिस मालिशियस प्रोग्राम कैन हार्म आवर कंप्यूटर इन फॉलोइंग वेज। तो किन किन टाइप से हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल होते हैं, तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। दे कैन पार्शियली और कम्प्लीटली डैमेज आवर डाटा। पार्शियली मतलब आधे अधूरे से, और कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से। तो ये पार्शियली भी डैमेज कर सकता है और पूरा का पूरा आपका डेटा भी ख़राब कर सकता है। मतलब आपके एसएसडी में, हार्ड ड्राइव में या क्लाउड स्टोरेज में कुछ भी डेटा हो तो ये उसको पूरे के पूरे मतलब बर्बाद कर देगा, खा जाएगा मान लो जैसे। ओके, तो मतलब ये डिलीट कर सकता है उसको, फाइल को जीप फाइल बना के उसको पूरे के पूरे उड़ा भी सकता है, या पासवर्ड लगा के लॉक कर सकता है, या उसको करप्ट कर सकता है। इस टाइप से चीज़ें हो सकते हैं। ओके, और 2 नंबर पे आता है, दे कैन मॉडिफाई द डेटा फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स। दे कैन मॉडिफाई, मान लो आप एक फाइल से, मतलब आपके पास एक फाइल है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह है, तो ये उनको मॉडिफाई करके ऐसे फाइल को मॉडिफाई कर देगा। कभी कभी आपने देखे होंगे, अगर आपको पीएनजी फाइल को कुछ टीएक्सटी फाइल बना दोगे तो रन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। उस टाइप का कुछ कर सकता है, या कुछ प्रोटेक्ट कर सकता है पासवर्ड लगा के, वो बहुत सिक्योरिटी वाला, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, मॉडिफाई कर देता है। 3 नंबर पे आता है, प्रोग्राम्स में नॉट बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम्स, मान लो आप एक गेम डाउनलोड किए हो, छोटा सा गेम टिक टैक टॉय मान लो डाउनलोड किए हो, तो अगर उसके साथ एक वायरस भी आपके कंप्यूटर में है, तो उस वाले एग्जांपल की तरफ से मैं बता रहा हूँ, तो उस वाले गेम को या उस वाले प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा। उसको वो जो कंप्यूटर या लैपटॉप का जो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है और कर्नेल वर्जन होता है, उसको एक्सेस करने नहीं देगा। अगर सॉफ्टवेयर जो आपने गेम डाउनलोड किया है वो अगर एक्सेस ही नहीं हो सका आपके हार्डवेयर के द्वारा, तो कैसे वो चलेगा। ओके, when program executed they show some errors। मतलब कभी कभी आपके अगर कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कभी कभी एरर दे सकता है। मान लो आपने कैलकुलेटर ओपन किया तो आप एडिशन करें तो कुछ गलत आ रहा है। आपने एक एमएस वर्ड या एमएस पावर पॉइंट या कुछ टेक्स्ट ऑर्डर ओपन किया तो वो कुछ और टाइप दिखा रहा है, कुछ मतलब गलत चीज़ दिखा रहा है। और पीपीटी ओपन किए हो वर्ड दिखा रहा है, कैलकुलेटर ओपन किए हो आपको एमएस पेंट दिखा रहा है। तो इस टाइप से कुछ अलग रन हो सकते हैं या रन भी नहीं हो सकते। ओके, और आगे द सिस्टम में भी स्लो। सिस्टम कभी कभी आप देखे होंगे कि यार स्लो डाउन हो जाता है, हमारा सिस्टम पूरे के पूरे स्लो डाउन हो जाता है।
मतलब कि देखो कभी कभी बोलते हैं ना, आपने अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हुआ होगा तो आप गए होंगे साइबर कैफ़े लेके और उधर बोलेगा कि आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, वायरस आ चुका है। तो इस टाइप से स्लो हो जाते हैं कभी कभी कंप्यूटर, क्योंकि फाइल डबल हो जाता है, वो रेप्लिकेट कर देता है सारे के सारे फाइल को, और स्टोरेज ज़्यादा हो जाने पर स्लो डाउन हो सकता है। नहीं तो वो फाइल को, सारे के सारे फाइल को करप्ट बना देता है और आपका फाइल रन नहीं होता और स्लो हो जाता है। ओके। और 6 नंबर पे सम ऑफ दी केसेस दे में डैमेज दी ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डैमेज होता है। मान लो विंडोज़ में आप हो तो विंडोज़ को ही डैमेज कर देगा, तो आपका विंडोज़ ही रन नहीं होगा, और उसको सही करने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। यही एकमात्र सोल्यूशन है। ओके। और कभी कभी तो SSD जो होते हैं जिसपे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही को ही पूरे के पूरे रिप्लेस करना पड़ता है। और ज़्यादातर विंडोज़ के कंप्यूटर में वायरसेस आते हैं और मैक में इतना नहीं आता, मैक में नहीं आता, नॉर्मल नहीं आता, और लिनक्स पे कभी नहीं आता शायद। तो अगर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं किए तो कभी नहीं आएगा लिनक्स पे। ओके। विंडोज़ में बहुत आता है क्योंकि ये पूरे के पूरे मालिशियस से भरा पड़ा है, पर विंडोज़ अच्छा ही यूज करने के लिए इसीलिए सब लोग यूज़ करते हैं। ओके। और आगे देखते हैं। इट मे स्टील आवर सेंसिटिव डेटा लाइक यूजर नेम, ID एंड पासवर्ड ऑल्सो विदाउट आवर नॉलेज। तो ये हमारे सेंसिटिव डेटा को चुरा के ले जा सकता है। कैसे लेता है आपको बताता हूँ। मान लो आप अपने पासवर्ड को फेसबुक, आप विंडोज़ पे हो तो आप फेसबुक एप्लीकेशन पे गए, उधर आपका यूजर ID और पासवर्ड लॉगिन किए, तो आप लॉगिन जैसे करोगे वो चला जाएगा और आपका ID लॉगिन होगा वेरीफाई होके। पर उसी टाइम पे अगर आपके स्क्रीन के ऊपर फेसबुक है और उसके ऊपर एक लेयर है, जो फेक लेयर होता है, फेक ID पासवर्ड आप एंटर करोगे, उसी के लेयर पिक के ऊपर एंट्री कर रहे हो, तो उसी वाली चीज़ आपको जो हैकर होता है उसके पास चला जाएगा, जो भी वायरस बनाया हुआ है। ओके। जो बनाता है वायरस उसके पास चला जाएगा और रन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना यार। इस वाले चीज़ को मैं कभी आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, कि कैसे आपका यूजर ID पासवर्ड सारे के सारे जो लॉगिन करते टाइम ही गायब होते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं, या आपको कोई मॉनिटर करा तो चुरा के ले जाता है। इसके बारे में कमेंट करना नीचे, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे साथ भी एक बार हुआ है। ओके। तो 8 नंबर पे देखते हैं। समटाइम्स द SSD में भी कम्प्लीटली इरेज। कभी कभी ऐसा होता है कि यार जो वायरस होते हैं हमारे पूरे के पूरे हार्ड ड्राइव और SSD को पूरे के पूरे ख़त्म कर देते हैं, मतलब डिलीट मार देते हैं। ऐसे कभी कभी हो जाता है कि पूरे के पूरे करप्ट हो जाता है, नहीं तो डिलीट हो जाता है, पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाता है, और उसको फिर से आपको फॉर्मेट करके और एक बार सब कुछ करना पड़ेगा ठीक से, नहीं तो चलेगा ही नहीं। ओके। तो ये कुछ सिम्टम्स थे यार। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ वायरसेस या थ्रेड्स आते हैं तो ये कुछ मतलब नॉर्मल से सिम्टम्स है, और कभी कभी तो ये भी नहीं होता, पता नहीं चलता, पर वायरसेस होते हैं। ओके। तो ये इंट्रोडक्टरी हिसाब से था कि वायरस का काम क्या होता है और कैसे काम करता है और क्या क्या होता है। और उसके बाद हम आगे और भी देखेंगे कि वायरस के टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, वायरस और ट्रोजन और रूट किट, सारे के सारे बारे में आपको बताऊंगा। और इस सारे के सारे शॉर्ट नोट के हिसाब से है, आपको 2 मार्क 3 मार्क इस टाइप से आए तो एग्जाम पे लिख सकते हो। ओके। और काफ़ी दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि यार मेरा जो मास्टर डिग्री है कोर्स है, तो मुझे कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस पे नहीं मिला था, तो मैं थोड़ा सा टेंशन था, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। ओके। तो आगे से ट्राई करेंगे अच्छे से वीडियो बनाने की, तो देखते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगते तो ज़रूर लाइक करके जाना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके। थैंक यू।